हे लर्नर्स, वेलकम टू IIMCom। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ पे जाके आराम से ये पीडीएफ डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सो इसका पहला डेफिनेशन देख लेते हैं। ए करंट अकाउंट इज ए नॉन इंटरेस्ट पेयरिंग बैंक अकाउंट प्राइमरीली फॉर बिजनेस। ये एक बैंक अकाउंट है जिसमें इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता और ये मेनली बिजनेस पर्पसेस के लिए है। ठीक है, अलाउइंग फ्रीक्वेंट एंड न्यूमरियस ट्रांजेक्शंस। ये क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट और बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जैसे कि डिपॉजिट, विड्रॉल। और यहाँ पे जो हाई लिमिट्स है, मतलब विड्रॉ करने का हाई लिमिट्स वो भी ज़्यादा होता है एंड डिपॉजिट करने का लिमिट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू मैनेज डेली कैश फ्लो। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलता है। मतलब मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपये जमा है, लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंडर आप क्या कर सकते हो, उससे ज़्यादा पैसा अपने अकाउंट से निकाल सकते हो। ठीक है, मान लीजिए 10,000 रुपये है, आप वहाँ से 12,000 या फिर 15,000 भी निकाल सकते हो। वो डिपेंड करता है आपका ओवरड्राफ्ट का लिमिट कितना है। ठीक है, वो बैंक डिसाइड करता है कि ओवरड्राफ्ट का लिमिट कितना होगा। ठीक है, और ओवरड्राफ्ट का जो लिमिट है वो कस्टमर वाइज डिफरेंट हो सकता है। मतलब अ, जितना पुराना कस्टमर या फिर जितना अच्छा कस्टमर होगा बैंक के साथ, जितना मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन है ज़्यादा टाइम का होगा, मतलब ज़्यादा टाइम से अगर आप कस्टमर हो तो आपको क्या करते हैं, ज़्यादा ओवरड्राफ्ट का लिमिट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ करंट डिपॉजिट अकाउंट। अब यहाँ पे क्या होता है, हाई ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी। नंबर वन पे है हाई ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करवा सकते हो, वही है। फिर भी मैं एक बार रीडिंग कर देता हूँ। करंट अकाउंट आर डिजाइन टू हैंडल एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांजैक्शन का कोई लिमिट नहीं होता, इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स, विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र। यहाँ पे विड्रॉल, डिपॉजिट एंड ट्रांसफ़र का भी कोई लिमिट नहीं होता, विदाउट द रिस्ट्रिक्शन एंड चार्जेस दैट आर ऑफन अप्लाइड टू सेविंग्स अकाउंट फॉर हाई यूजेस। अगर यहीं पे मान लीजिए अगर सेविंग्स अकाउंट होता है और वहाँ पे अगर आप एक लिमिट के बाद अगर ट्रांजैक्शन करते तो आपको वहाँ पे चार्ज कटता और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी लग जाता। ठीक है, लेकिन करंट अकाउंट में ये नहीं होता, ये फैसिलिटी है करंट अकाउंट का। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मैंने अभी बोला ही है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है। मेनी बैंक ऑफर एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विथ करंट अकाउंट व्हिच अलाउस यू टू विड्रॉ मोर मनी देन योर अवेलेबल बैलेंस अप टू ए प्री अप्रूव लिमिट। एक लिमिट तक आप क्या कर सकते हो, आपके पास जितना पैसा जमा है उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम बैंक। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर थ्री। नंबर थ्री पे क्या है, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स। यहाँ पे क्या होता है, इट प्रोवाइड चेक बुक्स। ऑब्वियसली चेक आपको पता ही होगा, पे ऑर्डर एंड डिमांड ड्राफ्ट फॉर मेकिंग रिसीविंग पेमेंट्स फॉर वेंडर्स एंड कस्टमर। यहाँ पे चेक बुक प्रोवाइड किया जाता है और डिमांड ड्राफ्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि पेमेंट हो सके किसके किन के बीच, वेंडर्स एंड कस्टमर्स के बीच। ठीक है, सो बिजनेस पर्पस के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर फोर, ऑनलाइन बैंकिंग। ऑब्वियसली ऑनलाइन बैंकिंग तो सेविंग्स अकाउंट में भी मिलता है, करंट अकाउंट में मिलेगा ही मिलेगा। Robust online and mobile banking platform allow for 24/7 access to service like fund transfer। फंड ट्रांसफर में क्या आता है, NEFT, RTGS, फिर UPI एंड बिल पेमेंट्स। ये सब फैसिलिटीज़ कहाँ पे मिलता है, जो करंट अकाउंट है वहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर फाइव, डिजिटल सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होता है, सम एडवांस्ड करेंट अकाउंट्स इंटीग्रेट विथ फिनटेक solutions offering features like automated payments, digital invoicing and accounting in integrations। ठीक है, मतलब अभी जो करंट अकाउंट्स खोल रहा है बैंक में, ठीक है, उस पे कुछ एडवांस करंट अकाउंट्स भी आते हैं, जहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक पेमेंट का सिस्टम होता है, फिर डिजिटल इनवॉइसिंग होता है एंड अकाउंटिंग इंटीग्रेशंस भी आ जाता है। ठीक है, सो ये सब फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर सिक्स। नंबर सिक्स पे क्या है, डिटेल ट्रैकिंग। ऑब्वियसली आप अपना अकाउंट आसानी से ट्रैक कर सकते हो। रेगुलर डिटेल अकाउंट स्टेटमेंट एंड ऑनलाइन डैशबोर्ड हेल्प यू टू मॉनिटर कैश फ्लो, ट्रैक एक्सपेंसेस एंड आइडेंटिफाई
इरेगुलरिटीज़। यहाँ पे क्या होता है, आपका बैंक में कितना पैसा आपने मतलब खर्च किया, कितना पैसा आपके बैंक में आया, वो सब आप आसानी से मॉनिटर कर सकते हो अब, और उसी हिसाब से अपना जो बजट है वो प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदर बैंकिंग प्रोडक्ट्स। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी क्या करते हैं, करंट करंट अकाउंट डिपॉजिट करंट डिपॉजिट अकाउंट में बैंक प्रोवाइड करवाता है। ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ योर बैंक थ्रू ए करंट अकाउंट कैन इम्प्रूव योर क्रेडिट वर्दिनेस। ऑब्वियसली अगर आपका एक करंट अकाउंट है और वहाँ पे आप अच्छा, मतलब एक अच्छा कस्टमर अपने आप को एज ए दिखाते हो, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनका क्रेडिट वर्दिनेस आपका ज़्यादा होता है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट अवेल कर सकते हो उनसे, एक ट्रस्ट पैदा हो जाता है। ठीक है, एंड मेक इट ईजियर टू एक्सेस अदर प्रोडक्ट्स लाइक बिजनेस लोन्स। इससे क्या होता है, आपका बिजनेस लोन्स अवेल करने में ज़्यादा आसानी होगा। ऑब्वियसली अगर आप बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, तो बैंक वाले भी आपको मतलब ऐसे एक रिस्पेक्ट करेगा, हाँ ये कस्टमर रेगुलर है और ये अच्छा कस्टमर है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छा सर्विस देने का प्रोवाइड करेगा और आपको आसानी से लोन ये सब भी मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।